Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, class 8th. All of you are fine. Today we are going to continue our chapter number 3 of geography section, which we started yesterday. The name of the chapter is development, Tarakki. ठीक है? Now page number 26. Turn your page at 26. We have to start the topic decisions about development. हमारे अपनी डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस क्या होते हैं? फैसले कि what to think, what to do in future is a decision. To plan what to do in your future is your decision. ठीक है? You have decided that after your FSC you will go into medical branch. So that this is supposed to be your decision. ठीक है? Now decisions about government, about development. So generally, what is the opinion? Who is going to take the decision about the development of a country? What do you think? Who is going to think about the development of a country? तो गवर्नमेंट जो होती है दैट इज सपोज टू मेक डिसीजंस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. गवर्नमेंट जो होती है दैट इज सपोज टू मेक सर्टेन डिसीजंस as a result of which development of a country takes place. So some people think that all development must be a good thing, but all types of development have one feature in common, that is they all involve change. So there is a general assumption that many people think, बहुत से लोग सोचते हैं that all development must be a good thing. जब आपके दिमाग में word development आता है, when word development comes into your mind, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो आती है कि ये एक पॉजिटिव चीज है. डेवलपमेंट एक पॉजिटिव अच्छी चीज है. डेवलपमेंट जो है वो एक गुड थिंग है, एक पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी बात है. जो ही वर्ड डेवलपमेंट आपके दिमाग में आएगा तो मोस्टली लोग यही समझेंगे कि डेवलपमेंट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी भी कंट्री का. और लेकिन वो कहता है कि बट ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैव वन फीचर इन कॉमन. वो कहते हैं डेवलपमेंट जो है किसी भी फील्ड में हो, इधर वो इंडस्ट्री में हो, इधर वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज में हो, चाहे वो आपकी माइनिंग में हो, चाहे वो आपके जिस भी फील्ड में हो, डेवलपमेंट हैव वन फीचर इन कॉमन ऑलवेज. डेवलपमेंट में एक फीचर कॉमन होता है और वो फीचर क्या होता है? दैट फीचर इज कॉल्ड चेंज. चेंज जो है, तब्दीली जो वर्ड है, वो तमाम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में कॉमन होता है. कि कोई भी तब्दीली लाना, कोई भी चेंज करना, कोई भी चीज को बदलना, कोई अपनी स्ट्रेटेजी बदलना, कोई अपना मोड ऑफ एक्शन बदलना, कोई अपना काम का तरीका बदलना, कोई सोच का तरीका बदलना, कोई रिसोर्सेस को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करना, तो इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है? चेंज. यूजुअली दीज चेंजेस आर परमानेंट एंड कांट बी रिवर्स्ड. और जो भी चेंज आप लेके आते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यूजुअली उसमें इन्वॉल्व जो चेंज होती है वो यूजुअली परमानेंट होती है और रिवर्स नहीं हो सकती. वो मुस्तकिल चेंज होती है, परमानेंट चेंज होती है. और अगर हम चाहें कि उस चेंज को हम खत्म कर दें या उस चेंज को हम वापस ले आए या उस चेंज को हम रिवर्स कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है. जो भी चेंज आपने
for the development of a country you have taken, उसको वो permanent nature की होगी. That is why it is so important for a country to try to make sure that its decision about these changes are the right ones. और that is the reason कि government must think, government को ये सोचना है कि क्योंकि जो भी चेंज हमने लानी है for the development of a country, it is a permanent one. तो डिसीजंस जो हैं अबाउट दीज चेंजेस, अबाउट द चेंजेस ऑफ changes in action, either it can be change in policy, it can be change in action, either it can be change in the division of wealth. तो ये चेंजेस जो हों, इनके डिसीजंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में, करेक्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शंस में होने चाहिए. कोई भी इनके बारे में गलत जो अप्रोच है, गलत जो डिसीजन है अबाउट एनी चेंज, दैट विल बी disastrous for a country. The problem is that people tend to disagree about what is the right decision. Or there is one problem, which is that the generally the people tend to disagree about what is the right decision. लोग जो है वो disagree करते हैं. आप you can't satisfy all the people, you can't make happy all the people. तो आप सब लोगों को चूंकि खुश नहीं रख सकते, आप सब लोगों की बात को नहीं सुन सकते, सब लोगों की बात आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती. हर बंदे की अप्रोच जो है वो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो इसलिए हमें ये बात देखनी है कि जो राइट डिसीजन है वो हमारा क्या होना चाहिए अबाउट द चेंज. अगर हम ये सोचें कि लोग इससे एग्री करेंगे तो इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. पीपल विल नॉट एग्री with all the decisions. To make the right decisions about its development, a country should consult amongst others. अब वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट, कंट्री जो है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, अगर वो if the government wants to bring a positive change, if they want to make right decisions about the development of a country, तो उनको कंसल्ट करना है. गवर्नमेंट शुड कंसल्ट अमंगस्ट अदर्स, दूसरे लोगों के साथ. गवर्नमेंट को किन किन लोगों से और किन किन लोगों से, अपने मेंबर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, अपने गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों के अलावा और किन किन लोगों को कंसल्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू मेक राइट डिसीजंस. Qualified geographers, since it is they who studied all the things such as. किनको कंसल्ट करना चाहिए? जोग्राफर्स को, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हो, जिन्हें पता हो हमारी लैंड फॉर्म क्या है, जिन्हें पता हो हमारे लैंड के रिसोर्सेस क्या हैं. दोज हु नो from which place जो है वो minerals can be found, which is a fertile soil, which is a good soil, what is the meaning of water supplies क्या होती हैं, कहाँ से वाटर को रेगुलर और प्रॉपर सप्लाई किया जा सकता है. ठीक है. What is our agriculture, what is industry, उन्हें ये भी पता हो कि इंडस्ट्री क्या है, पावर सप्लाईज किस तरह आनी है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई किस तरह आनी है, एंड ट्रेड, और ट्रेड को किस तरह कंडक्ट करना है. ठीक है. इन सब चीजों का उसे पता हो, विच अ कंट्री में वांट टू डेवलप. और यही वो सारी चीजें होती हैं जिनकी मुल्क को, कंट्री को तो जरूरत होती है डेवलप करने के लिए. ठीक है. Who will be the
Geographers of the future. Can you see now why geography lessons in school are so important? ठीक है, आप समझ सकते हो कि जो कौन है जोग्राफर्स हमारे फ्यूचर के, आप लोग. तो दिस इज द रीजन कि वी why we say कि geography is a very important subject. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान्स. अब गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है. ऐसे ही उठ के सुबह कोई प्लानिंग नहीं हो जाती, बल्कि गवर्नमेंट जो है प्रिपेयर्स सर्टन प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. वो सर्टन प्लान्स बनाती है मुल्क की डेवलपमेंट के लिए. Every few years, the government of Pakistan, like governments in some other countries, draw up a development plan. ठीक है. और हर कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, जैसे लाइक अदर गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड, जिस तरह दूसरी गवर्नमेंट्स होती हैं ऑफ अदर कंट्रीज, उनकी तरह डेवलपमेंट प्लान्स को ड्रॉ करती है, बनाती है, बैठ के उनको प्लान करती है डिफरेंट अपने कंसल्टेंट्स के साथ, डिफरेंट अपने जो मेंबर्स हैं कैबिनेट्स के, उनके साथ, जो मिनिस्ट्री होती है उसके साथ बैठ के, मिनिस्ट्री के लोग जो हैं, पार्लियामेंट के लोग जो हैं, बैठ के वो प्लान्स को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है. These plans show how Pakistan aims to develop the country and use its resource. अच्छा बेटा, turn your page. ठीक है जी. अच्छा, अब these plans, now page number 27. These plans show how Pakistan aims to develop the country and use its resources and its imported resources. अच्छा जी, अब ये plans जो हैं, ये plans शो करते हैं, these plans show how Pakistan aims, how our government aims to develop the country. इन plans से हमें क्या पता लगता है? ये पता लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या एम करती है, क्या उसका मकसद है, क्या उसका पर्पस है, किस तरह वो एम करती है अपनी कंट्री को की डेवलपमेंट के लिए, एंड यूज इट्स ओन एंड इट्स इम्पोर्टेड रिसोर्सेज. और डेवलपमेंट कहाँ से आती है? डेवलपमेंट आती है थ्रू द यूज ऑफ कंट्रीज ओन रिसोर्सेज. अपने ओन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आपका लैंड है, आपकी सॉइल है, आपके वाटर सप्लाईज हैं, आपके मिनरल्स हैं, आपकी क्रॉप्स हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री है. और इम्पोर्टेड रिसोर्स, और सबसे बड़ी बात ये आपकी मैन पावर. और इम्पोर्टेड रिसोर्सेज क्या है? हो सकता है यू आर लैकिंग पेट्रोलियम, तो आप वो इम्पोर्ट कर लेते हैं. आपको एक्सपर्ट्स चाहिए डिफरेंट फील्ड्स के, वो आप के इम्पोर्टेड रिसोर्सेज हो सकते हैं. आप किसी मुल्क से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हो, उनको मंगवा सकते हो, वो आपके इम्पोर्टेड रिसोर्सेज हैं. तो ये कंट्रीज के प्लान होता है कि किस तरह यूज करने हैं अपने रिसोर्सेज को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, और किस तरह यूज करने हैं इम्पोर्टेड रिसोर्सेज. इम्पोर्टेड क्या होता है? जो दूसरे मुल्क से आप मंगवाते हो और उसके exchange में you will have to pay to that country from which you are going to buy a certain product or from which you are going to deal. ठीक हो गया? Now each of these plans usually focuses on different aspects of development. अब जितने भी plans बनते हैं, just for example, this is 2020. 2020 में गवर्नमेंट थिंक्स कि हमने इस साल अपने मुल्क में गाड़ियां बनानी है,
कार्स को प्रिपेयर करना है, कार्स की हमने इंडस्ट्री लगानी है, तो उस साल जितने भी प्लान्स बनेंगे वो रेलेवेंट होंगे टू द डिसीजन ऑफ अ गवर्नमेंट कि हमें अपने मुल्क में गाड़ियां असेंबल तो होती हैं, हमें उनकी बाकी की जो पार्ट्स हैं वो भी हमें अपने मुल्क में बना के उनको फुली अपने मुल्क में असेंबल करना है। तो ये अगर हमारा प्लान है तो यूजुअली हमें फोकस करना होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ऑफ आवर प्लान के, उस प्लान के साथ लिंक, उस प्लान के साथ रेलेवेंट और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि the second 5-year plan 1960 to 65 had rural electrification as its aim. अब हमारे मुल्क में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे प्लान्स जो थे डेवलपमेंटल वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए, जिसमें हमारा जो सेकंड 5-year प्लान था जो 1960 से 1965 तक जो चला, उसमें what was the aim of a government in the second 5-year plan? इसे 5 साला मंसूबा कहते हैं। 5-year plan किस लिए कहते हैं कि ये 5 सालों के लिए होता है। 1960 to 65 was the second 5-year plan। तो उसमें हमारा मेन एम क्या था, गवर्नमेंट का मेन एम क्या था कि जो रूरल एरियाज कौन से होते हैं, व्हाट आर द रूरल एरियाज? रूरल एरियाज होते हैं जो विलेज एरियाज होते हैं, जो आपके दही इलाके होते हैं, जो गांव होते हैं, जो उनको रूरल एरियाज बोलते हैं। जो देहात होते हैं, दही इलाके होते हैं, वो रूरल एरियाज होते हैं। और जो आपके शहर हैं, जिनमें आपके सिटीज हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको अर्बन एरियाज बोलते हैं, URBAN। जो आपके अर्बन एरियाज हैं वो आपके सिटीज वगैरह हैं। तो सेकेंड 5-year प्लान जो कि 1960 में शुरू हुआ और 65 तक का वो प्लान था, उसमें जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थी कि आपके जो देहात हैं उसमें बिजली जो है, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपकी कंजर्वेशन होती है ऑफ अ मशीन और कोई भी सिस्टम, उसको आप यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर सिस्टम को चलाते हो। तो बिजली से इस 5-year प्लान का मकसद ये था, एम ये था कि आपकी जो मशीनें हैं, आपकी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो आपका गांव है, उसमें बिजली की फराहमी जो है वो की जाए। और उसके बाद द सिक्स्थ 5-year प्लान जो आपका हमारे मुल्क का छठा 5 साला मंसूबा था, सिक्स्थ 5-year प्लान था, जो 1983 में शुरू हुआ और 1988 तक इसका पीरियड था। इसमें क्या एम था? इसका एम था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इस प्लान का जो कि सिक्स्थ 5-year प्लान था 83 से 88 तक, इसका प्लान था, इसने क्या चीज एम की थी? इसका एम था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, कि आपकी जो सनत है, आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें आपकी चीजें बनती हैं, वो इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर। हम ज्यादा स्ट्रेस करें अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने में, इंडस्ट्री को फॉर्म अप करने में, इंडस्ट्री को इंस्टॉल करने में। ठीक है। नॉट ऑल द प्लान्स हैव हैड अ सक्सेसफुल रिजल्ट्स। और साथ साथ एक बात जो कि बहुत क्लियर है वो ये है कि तमाम प्लान्स जो होते हैं, तमाम जो आपके मंसूबे होते हैं, आपकी जो आपने ड्रॉप किए होते हैं, बनाए होते हैं, उन वो जरूरी नहीं होता कि सक्सेसफुल भी हो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल द प्लान्स व्हिच अ गवर्नमेंट प्रिपेयर्स ड्रॉज फॉर अ कंट्री they all will get success, they all will have to face bright side of a story। जरूरी नहीं होता कि सब
प्लान्स को जो है वो सक्सेस मिले, सब प्लान्स हैड अ सक्सेसफुल रिजल्ट. इट इज नॉट पॉसिबल. The fourth five-year plan, 1970 to 75, was abandoned because of war with India and then the creation of Bangladesh. और जो हमारा fourth फाइव-ईयर प्लान था जो कि 1970 से 75 उसका ड्यूरेशन था, टाइम लिमिट थी, इट वाज अबंडेंट. वो कंप्लीटली जो था वो ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दिया गया, गिव अप कर दिया गया कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया. क्योंकि 1971 में इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसकी वजह से, और 71 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसकी वजह से. डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. अब what is the meaning of developed countries and what are developing countries? कौन से मुल्क जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो डेवलप्ड हैं, तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की हासिल कर चुके हैं, और कौन से मुल्क जो हैं वो डेवलपिंग हैं, जो अब तरक्की कर रहे हैं. ठीक है. कंट्रीज वेरी. अब कंट्रीज जो हैं वो सारी एक तरह की नहीं होती, वो डिफरेंट होती हैं अपने स्टेटस में. कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं. तो इन द वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज. और क्या चीज है जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से डिफरेंट है, वन कंट्री वेरीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज. उसमें किसी भी मुल्क के पास उसकी जो वैरायटी और क्वांटिटी है अपने रिसोर्सेज की, उसकी वजह से वो डिफरेंट है दूसरे मुल्कों के साथ से, दूसरे कंट्री से. In the extent to which they use their own resources and imported resources. और किस हद तक कोई भी कंट्री अपने रिसोर्सेज को, जो उसके मुल्क के रिसोर्सेज हैं, और इम्पोर्टेड रिसोर्सेज जो कि दूसरे मुल्कों से वो हासिल करता है रिसोर्सेज, उसमें वो किस हद तक वो यूज करता है, किस हद तक यूटिलाइज करता है अपने और इम्पोर्टेड रिसोर्सेज को. इन देयर एफिशिएंसी इन यूजिंग देम. और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में, उन रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो इस्तेमाल है रिसोर्सेज का, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितना इफेक्टिवली उनको इस्तेमाल करता है. In the amount of wealth they create as a result of using that. और एक मुल्क दूसरे मुल्क से डिफरेंट हो सकता है, वेरी करता है किस चीज में, अमाउंट ऑफ वेल्थ में, कि वो उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में कितनी अमाउंट जो है वेल्थ की वो जनरेट करता है, कितना पैसा कमाता है, जनरेट करता है फ्रॉम द यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज. In their decisions about how to spend that wealth. और country varies in their decisions. वो अपने decisions में भी वेरी करती हैं एक मुल्क दूसरे मुल्क से. और वो क्या decisions होते हैं कि किस जगह पर उन्हें वो पैसा, वो वेल्थ इन्वेस्ट करनी है, स्पेंड करनी है, जो उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अर्न की है. In the amount of corruption which prevents some of that wealth benefiting those who are in most need. और एक और चीज जिसमें आपकी एक कंट्री वेरीज फ्रॉम द अदर कंट्री, वो क्या है कि आपने अपने मुल्क में जो करप्शन है, जो गलत काम है, जो करप्ट लोग हैं, या जो करप्शन हो रही है, जो पैसा इधर उधर हो रहा है, उसको बचाना है. और उस करप्शन मनी को, उस करप्शन वाली वेल्थ को आपने उन लोगों के बेनिफिट पे खर्च करना है जिनको उसकी जरूरत है. These variations result in some countries becoming richer than others. और यही वो reasons हैं जो हमने पढ़े हैं 6, जिनकी वजह से one country जो है is becoming richer than others. ठीक है. क्यों?
अमीर हो जाती है इन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। Those countries that have succeeded in producing more wealth and have spent it on social development are described as developed country। और वो countries जो कि सक्सेसफुल होते हैं इन प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ, ज्यादा पैसा प्रोड्यूस करने में कामयाब रहते हैं, और उस पैसे को कहाँ स्पेंड करते हैं, उस पैसे को अपने लोगों के ऊपर स्पेंड करते हैं, सोशल डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज है, तरक्की याफ्ता कंट्रीज है। Poorer countries which have lower levels of social development are described as developing countries, and those countries which are poorer, जो गरीब हैं और जिनके पास लोअर लेवल्स हैं सोशल डेवलपमेंट्स के, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों की सोशल वेलबींग के ऊपर उसको खर्च करें, उनको हम कहते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। Now, how do we measure the levels of development? अब हम किसी भी मुल्क के जो डेवलपमेंट लेवल है कि किस तरह वो मुल्क जो है वो डेवलप करता है, किस तरह वो मुल्क तरक्की करता है, उस मुल्क की तरक्की करने की क्या मेजर है, मतलब क्या मेजर्स हैं हमारे पास, क्या हमारे पास मयार है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनसे हम ये देखते हैं कि वो कंट्री डेवलप कर रही। ठीक है। नाउ वो कहता है कि इन बुक 2 वी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ जीडीपी। हमने जीडीपी का मतलब पढ़ा है अपनी पुरानी बुक में। नाउ व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसको हम कहते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। एक साल में जो हमारे मुल्क में टोटल प्रोडक्शन हुई है, जितनी भी चीजें बनी हैं और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं, जितनी भी, जिस तरह डॉक्टर्स ने सर्व किया है, लॉयर्स ने सर्व किया है, इंजीनियर्स ने सर्व किया है, हमारे टीचर्स ने सर्व किया है, हमारे आईटी स्पेशलिस्ट्स ने सर्व किया है, काम किया है, और जितनी भी हमारे मुल्क में चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, कितना लोहा प्रोड्यूस हुआ है, कितनी कॉटन प्रोड्यूस हुई है, कितने अनस्टिच्ड कपड़ा प्रोड्यूस हुआ है, कितना जो है वो यान बना है, कितनी हमारे मुल्क में आयरन प्रोड्यूस हुई है, कितना हमारे मुल्क में वीट प्रोड्यूस हुआ है। वीट तो नहीं, जो बनी हुई चीजें होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, तो उन सब का जो वैल्यू हुआ है टोटल के कितना पैसा हमने अपनी इंडस्ट्री से और कितना पैसा हमने अपनी सर्विसेज से जो लोगों को प्रोवाइड किया है, एक साल में कमाया है, वो मुल्क का जीडीपी होता है। ठीक है, डोमेस्टिक, जो मुल्क के अंदर। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और किसी भी मुल्क की तरक्की को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें ये देखना होता है कि उसका जीडीपी क्या है। ये एक तरीका है तरक्की को मेजर करने का। बट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द साइजेस ऑफ देयर पॉपुलेशन। लेकिन हम इसको मेजर करते हुए इस चीज को अवॉइड कर देते हैं कि उस किसी भी मुल्क की टोटल पॉपुलेशन क्या है जिसकी तरक्की को हम मेजर कर रहे हैं। टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ कंट्रीज वेल्थ वी नीड टू डिवाइड देयर जीडीपीज बाय देयर टोटल पॉपुलेशंस। और वो कहता है कि इफ वी वांट टू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ कंट्रीज वेल्थ, किसी भी मुल्क की वेल्थ का हमें सही आइडिया लगाना है, तो हमें डिवाइड करना होगा उस मुल्क का जीडीपी उनकी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। मीन्स के हर बंदे ने, हर फर्द ने कितना काम किया है और कितनी चीज प्रोड्यूस की है उस मुल्क में, ये देखना होगा। दिस गिव्स अस द जीडीपी पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन। और इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमारी पॉपुलेशन में हर बंदा जो है, पर हेड जो है, वो क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है या क्या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज पर पर्सन। ठीक है, पर हेड होता है पर पर्सन, हर बंदा।
और tables in some books refer to GDP per capita. Per capita होता है per head को बोलते हैं, एक बंदा. The map figure 3.3 shows that countries can be divided into three main groups based on their levels of economy. और हमें ये फिगर जो नीचे दिया हुआ है 3.3, it tells us कि मुल्क जो हैं वो तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से. अब इसमें येलो पोर्शन जो है वो हाई इनकम कंट्रीज हैं, वो मुल्क जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं वो येलो हैं, जो दरमियाना पैसा कमा रही हैं वो पिंक हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज हैं जिन जो बहुत पुअर हैं, पैसे वाले नहीं हैं, वो वाइट हैं. ठीक हो गया. की में आप देख लो. टीचर जी बेटा. टीचर मैंने आपसे एक पुराने वाला क्वेश्चन करना है पीछे से. ये जी टीचर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पेज का, जी इसकी लास्ट में थर्ड लास्ट लाइन, एक इसका सेकेंड मतलब समझा दें. बेटा, एक मिनट. कौन सा पैराग्राफ आप बताओ. मैंने पेज टीचर नंबर यही 20, पेज है, यही पेज है, इसी पेज का पेज नंबर 27 का फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा था यस, जिसमें जिसमें आपके 5 ईयर प्लान है. ये टीचर यस ये लिखा था 4th 5 year प्लान. अच्छा, 4th 5 ईयर प्लान जो है था, 5 ईयर प्लान का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अगले 5 सालों के लिए प्लान कर रही है कि इन 5 सालों में हमने क्या क्या करना है. ठीक है. तो जो हमारे मुल्क आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा चौथा 5 ईयर प्लान था जो 70 में शुरू हुआ था और 5 सालों तक था 75 तक, वो एबंडन हो गया. एबंडन का मतलब होता है कंप्लीटली गिव अप कर देना, खत्म कर दिया गया, एबंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तर्क कर दिया गया. किस वजह से वो खत्म हो गया था? क्योंकि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जंग हुई थी, पता है ना आपको 71 की. और 71 में यस. ही हमारा बांग्लादेश जो था ईस्ट पाकिस्तान, वो भी हमसे अलग हो गया था. तो इस वजह से ये प्लान खत्म हो गया था. ठीक हो गया. नाउ ओके. बैक ऑन आवर टॉपिक कि अब वो कहता है कि हमें तीन मेन ग्रुप्स में, आपने ये मैप देख लिया है, इसमें अपनी इनकम वाली कंट्रीज को हमने पढ़ लिया है. दैट इज देयर जीडीपी पर हेड, कि उनका जीडीपी पर हेड क्या होगा, तभी वो हाई इनकम ग्रुप्स हैं. तो हाई इनकम कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जो ज्यादा पैसा कमा रही हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज जो दरमियाना पैसा कमा रही हैं, और लो इनकम कंट्रीज जो बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो बहुत लो हैं इनकम में, जो ज्यादा पैसा नहीं कमा रही, वो हमारी लो इनकम कंट्रीज है. ठीक है ना. टर्न योर पेज बेटा. ठीक है जी. बोथ द मिडिल एंड लो इनकम countries are described as developing countries, और हमारी मिडिल क्लास और जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज दैट हैव लो इनकम्स एंड आल्सो सम ऑफ द पुअर मिडिल इनकम कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज द थर्ड वर्ल्ड. और वो कंट्रीज जो हमारी मिडिल या पुअर मिडिल क्लास कंट्रीज हैं, उनको हम कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये तीसरी दुनिया के मुमालिक हैं, जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं. वो हमारी लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज हैं जो कि पुअरर कंट्रीज कहलाती हैं. ठीक हो गया बेटा. नाउ इट्स द एंड ऑफ today's lecture. Inshallah, in our next class, hopefully that will be in our school, हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को. ठीक हो गया. टिल देन अल्लाह हाफिज.